राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब्दुल करीम अंसारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फातिमा शेख अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत रैदास अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। इस तरह से समस्त महामूल निवासी धन्यवाद। अमर रहे। अमर रहे। के तौर पर चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित हैं। धन्यवाद। ताली बजाइए। संयुक्त रूप से मैडम को स्वागत करें। फोटो निकालना पड़ेगा से सब चलो इधर आ जाओ। बढ़िया नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के शाहपुर में हूँ और यहाँ पर आज राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का जिलाधिवेशन एवं प्रबोधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्या ज्योति मैडम ने की हैं। तो हमारे साथ में हैं, मैं बात करता हूँ कि इस अधिवेशन के माध्यम से आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी। पहले अपना परिचय दीजिए। छोटी मेरा नाम विद्या ज्योति है। मैं भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग्स की राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ और यहाँ वामसेव के द्वारा ये महिलाओं का राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के द्वारा जन जागरण का काम चल रहा है। क्योंकि आज़ादी के 75-76 साल बीतने के बाद भी हमारा जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाया है। इसलिए पूरे भारत में हम महिलाओं को जगाने के लिए संकल्पित हैं। चूँकि बाबा साहब हमें जो अधिकार संविधान में बहाल किए हैं वो आज तक फुलफिल नहीं हुआ है और आर्टिकल 19 हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी बातों को व्यक्त करें, अपने दुख दर्द को बांटें और सभा सोसाइटी करें। लेकिन हमारा जो ये शासन प्रशासन केंद्र सरकार का है, जो आरएसएस से डील हो रहा है, वो पूरे भारत में इस जागरण को रोक रहा है। और वामसेव राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उस वामसेव के अंतर्गत 89 संगठन जो है अपसूट संगठन, वो पूरे भारत में हम महिलाओं का संगठन है। बुद्धा काल के बाद में 2500 वर्ष के बाद हमें यह अवसर मिला है कि हम अपने समाज को जागरण करें और आने वाली जो आए दिन हमारी महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार रेप बलात्कार हो रहा है उससे निदान हमारी महिला जागरण होगा तो ही रुकेगा। पुरुष प्रधान समाज में हमारी जो बच्ची है, चाहे वो 6 महीना से लेकर के 4 साल 5 साल की बच्ची 90 साल की महिला, कोई भी सुरक्षित नहीं है और आए दिन घटना घट रहा है। और आर्टिकल 19 को रोकने का ये लोग काम कर रहा है। इसलिए हम लोग भारत के अंदर जो वामसेव के अंतर्गत जन जागरण चल रहा है उसका अपसूट संगठन भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल, छात्रा संघ, बहुजन क्रांति मोर्चा
के बैनर तले हम लोग अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और आर्टिकल 19 के उल्लंघन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चूँकि हमें बाबा साहब बहुत ही संघर्ष के बाद भारतीय संविधान दिए, लेकिन 9 अगस्त 1918 को जलाया गया जंतर मंतर पर। कोई भी केंद्र सरकार इसका निर्णय नहीं लिया, ना किसी तरह का सजा हुआ। आज के रेट में हमारी जो महिलाओं के ऊपर रेप बलात्कार हो रहा है, तो बलात्कारियों को माला पहना करके सज्जन व्यक्ति के नाम से घोषित किया जा रहा है और जिसका रेप हो रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। तो इस तरह से हमारा जो परिवर्तन यात्रा अभी जो विगत जो 26 जनवरी 2023 को शुरू होने वाला था, कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक ईवीएम के विरोध में जन जागरण का काम गांव-गांव तक, चूँकि बाबा साहब के द्वारा ये संदेश दिया गया था कि गांव-गांव तक जा कर के हमें लोगों को जगाना होगा, चूँकि हमारे 90% लोग गांव में रहते हैं और वो हर व्यवस्था से त्रस्त है। उनके ईवीएम को उनके माध्यम से जगाने का, जोड़ने का काम जागरण का कर रहा है। उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार डायरेक्ट प्रशासन से भिड़ाया जा रहा है और जो वहाँ का एसपी है कन्याकुमारी का, वो परमिशन नहीं दिया। इसके विरोध में हम लोग 31 जनवरी को पूरे भारत के अंदर पूरे जोश खरोश के साथ हम लोग जेल भरो आंदोलन दिन में 12 बजे से लेकर के जब तक संभव होगा तब तक चलेगा। इस तरह से हम इस जिला अधिवेशन के माध्यम से अपनी महिलाओं के अंदर प्रतिनिधित्व निर्माण करके जो व्यवस्था चल रहा है हमारे विरोध में, उसको ख़त्म करने के लिए, यानी आज़ादी गुलामी को ख़त्म करके आज़ादी के लिए, चूँकि हमारे समाज में अनेकों समस्या है। शिक्षा का यदि हम बात करें तो शिक्षा का 1990 से निजीकरण हुआ और आज के रेट में हायर एजुकेशन के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके डॉक्टर इंजीनियर बनाने का जो व्यवस्था केंद्र सरकार लाया है, वो हमारे लोगों के पास तो खाने का ठिकाना नहीं है, तो इतना कहाँ से पैसा लाएंगे कि उनके बच्चे पढ़ेंगे। इसी तरह से 1 से 10 क्लास तक का जो खिचड़ी खिलाने का जो व्यवस्था मिड डे मील भोजन है, उसका भी हम विरोध करते हैं, चूँकि हमारे बच्चों के अंदर भिखमंगई का जो व्यवस्था केंद्र सरकार डाल रहा है कि स्कूल के नाम पर जाता है, किताब कॉपी भूल जाता है, लेकिन प्लेट और थाली नहीं भूलता है और दूषित भोजन खा करके बहुत से हमारे बच्चों का, जो कि पूरे भारत में 85% समाज जो मूल निवासी समाज है, उनके बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो अनेकों समस्या है। हम भारत का बात करें, हमारे किसानों का बात करें, तो जो गुलाम भारत में हमारे किसान आत्महत्या नहीं करते हैं, अभी के समय में 800-900 किसान आत्महत्या किए, कहीं सामूहिक आत्महत्या पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं कर्ज के रूप में। जवान बेटी है, शादी नहीं होने के चलते। तो इस तरह से हमारे समाज में अन्याय अत्याचार हो रहा है। ओबीसी का हम बात करें, 31 के बाद में आज तक ओबीसी का जनगणना नहीं हुआ। इसी भारत में मोदी सरकार के द्वारा मुर्गा मुर्गी सूअर हिजड़ा तक गिनती होता है, लेकिन हमारे ओबीसी भाई का गिनती नहीं हो रहा है। और जो वजीफ़ा मिलता था उसको भी बंद किया गया, कहने के लिए मोदी ओबीसी से है, लेकिन ओबीसी का सत्यानाश सबसे ज़्यादा ये कर रहे हैं। तो आज हमारा मुस्लिम समाज है, वो भी त्रस्त है इस व्यवस्था में। हमारी बिल्किस बानो जो है, उसको सामूहिक रूप से रेप हुआ, उसका बच्चा होने वाला था, उसके साथ छेड़छाड़ हुआ। मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस की घटना है, उसको रीढ़ का हड्डी तोड़ा गया, जीभ को दांत से काट करके और हाथ पैर तोड़ करके, कमर तोड़ करके, यानी दर्दनाक मौत मार करके और पेट्रोल छिड़क करके 2 से 2:30 बजे रात को जलाया गया। इस तरह से हमारी जो बच्ची है वो भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, ओबीसी सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक जो मुसलमान है वो भी सुरक्षित नहीं है। तो कहने के लिए एक तरफ गणतंत्र दिवस का 74वां जन्म गणतंत्र दिवस मना, लेकिन दूसरे तरफ हम अपने हक अधिकार, अपने लोगों को जगाने का ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा चला रहे हैं। तो वहाँ हमको एसपी के माध्यम से रोका जा रहा है और वहीं से कांग्रेस का जो चला परिवर्तन यात्रा, उसको नहीं रोका गया। राजीव गांधी का सपोर्ट हुआ
है ना, राहुल गांधी का सपोर्ट हुआ और हमारे यात्रा को रोका जा रहा है। इस यात्रा को चलाने के पीछे का मकसद है कि हमारे बाबा साहब का जो अधूरा सपना था, उनका जो संदेश था कि चलो गांव की ओर, तो इस गांव जा कर के ईवीएम का जो खुलासा है वो हम लोग करने वाले थे। चूँकि ईवीएम एक साजिश के तहत कांग्रेस लाया, उसका सपोर्ट बीजेपी कर रहा है और 10 साल कांग्रेस जीता और 10 साल बीजेपी, अभी 8 साल है, 10 साल ये भी रहेगा। तो इस तरह से हमारा वोट का जो है उसका हनन हो रहा है और हमारा ईवीएम है जहाँ से बनता है वहाँ पे इसके माध्यम से वोट नहीं होता है, लेकिन भारत में इसका दुरुपयोग हो रहा है। और किसी भी बटन पे यदि हम दबाते हैं, मान लीजिए कि हमको देना है खटिया छापर और हम दबाए खटिया पर तो जाता है, कांग्रेस को जिताना है तो हाथ पर और बीजेपी को जिताना है तो जाता है कमल पर। तो इस तरह से हमारे जो वोट का अधिकार है उसको हनन हो रहा है। बाबा साहब अपने 4-4 बच्चे को कुर्बान करके, अंग्रेज़ों से लड़ झगड़ के हमें वोट का अधिकार दिए, लेकिन आज के समय में जब मूल निवासी को राजा बनने का सपना हुआ, अधिकार मिला वोट का, तो उसका जो व्यवस्था है ईवीएम का वो उसके द्वारा ख़त्म हो रहा है। इसके विरोध में हम लोग परिवर्तन यात्रा 26 जनवरी 2023 से लेकर के 26 जनवरी 2024 तक 1 साल जन जागरण के लिए हम लोग चलाने वाले थे। उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये जो भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का है औरंगाबाद में, बिहार में जो जिला अधिवेशन हो रहा है, हम महिलाओं को जगाने के लिए, अपने पुरुषों को जगाने के लिए अधिवेशन कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हम अपने बच्चों को हक अधिकार दिला सके। बाबा साहब तो हमें सारा अधिकार दिए हैं संविधान में, लेकिन वो संविधान का अधिकार आज तक फुलफिल नहीं हुआ और दुश्मनों ने अपने तहत इनडायरेक्टली मनुस्मृति लागू कर रहा है और आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है। हमें बोलने पर मनुस्मृति रोक लगाती है और आज के समय में ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा रोक करके, या कानपुर का राज्य अधिवेशन वामसेव का रोक के, हरियाणा का रोक करके और महाराष्ट्र का, मैंने अनेकों जगह प्रोग्राम रोक करके ये लोग जताना चाहता है कि हम लोग आज भी संविधान रहते हुए नहीं बोल सकते। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा होने के नाते पूरे भारत में महिलाओं का जागरण चल रहा है। हम लोग जेल भरो आंदोलन में पुरुषों से आगे आकर के इसका हम सपोर्ट करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति मोर्चा वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मिश्राम जी के साथ हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। ये थी विद्या ज्योति मैडम जो आज राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का अध्यक्षता की और अपना संदेश दिया।